तो वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस क्लास 10th आपका अपना यूपी बोर्ड। सोशल साइंस मीन्स सामाजिक विज्ञान। सोशल साइंस मीन्स आपका सामाजिक विज्ञान, जिसमें आपकी 4 बुक्स होने वाली हैं। हिस्ट्री, इतिहास, जो कि आपने 9th में हिस्ट्री इतिहास को भारत और समकालीन विश्व एक के तौर पर देखा होगा, तो वही सी को हिस्ट्री कहते हैं। और 10th में आपकी बुक होगी भारत और समकालीन विश्व 2 के नाम पर। इस मीन सेकेंड मतलब सेकेंड बुक। और आपका नेक्स्ट बुक होगी भूगोल, जो समकालीन भारत 2 के नाम से होगी। 10th में 9th में आपने समकालीन भारत 1 पढ़ा होगा और 10th में उसका सेकेंड पार्ट होगा। और थर्ड बुक आपकी होने वाली है राजनीति विज्ञान, या राजनीति शास्त्र भी कह सकते हैं इसको। राजनीति शास्त्र शास्त्र भी कह सकते हैं इसको। इससे आपने 9th में भी पढ़ा होगा, बाकी 10th में आपका ये सेकंड पार्ट होगा। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, आर्थिक विकास की समझ मीन्स आपका ये भी सेकंड होगी बुक। मतलब हर एक बुक 10 9th में जो पढ़े होंगे आप लोग उसका सेकंड होगा। तो इसमें बस उससे कुछ आगे के दिए गए होंगे, बाकी सब 9th वाले प्रोसेस ही 10th में है। बस आपका फर्स्ट पार्ट सेकंड आपने 9th में पढ़ा है और सेकंड पार्ट आपका 10th में होगा, बस यही। और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं हर एक चैप्टर के में कितने, हर एक सब्जेक्ट में कितने चैप्टर होने वाले हैं आपके, कितने चैप्टर हैं, कितने चैप्टर चैप्टर या पार्ट हैं, और आपको पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है। क्योंकि ये हमारी सोशल साइंस की फर्स्ट क्लास है, तो हम इसमें इंट्रो ही बताएंगे। इस एक प्रकार से आपकी इंट्रो क्लास होगी। ओके, बाकी हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम अपनी किताब का भारत और समकालीन विश्व 2 यानी इतिहास को देखने वाले हैं। इतिहास को देखने वाले हैं। इतिहास आपकी 3 खंड में डिवाइड है। खंड 1 घटनाएं एवं प्रक्रिया, घटनाएं एवं प्रक्रिया, जिसमें 2 चैप्टर्स आते हैं आपके। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और भारत में राष्ट्रवाद। मतलब यूरोप में एक राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ और फिर भारत में राष्ट्रवाद कैसे हुआ। मतलब यूरोप और भारत में राष्ट्रवाद कैसे हुआ, यही होगा आपका दोनों चैप्टर्स में मिला के। पहले में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ और फिर भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। मतलब उसके कंपैरिजन में बताया है कि पहले यूरोप में कैसे राष्ट्रवाद हुआ था, उसके बाद जब भारत में राष्ट्रवाद हुआ तो भारत में कैसे हुआ, इस टाइप से बस यही दिखा गया। और सेकेंड आपकी है जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज, मतलब आपकी जीविका क्या है, मतलब जीवन निर्वहन करने के लिए क्या है इस ऐसे, और अर्थव्यवस्था कैसी होती है और समाज में किस प्रकार की सोच है, इन चीज़ों से रिलेटेड ये 2 चैप्टर्स हैं आपके। पहला भूमंडलीकृत विश्व का बनना, मतलब जो विश्व आपका बना है इसका बनना कैसे कैसे शुभारंभ हुआ है, ये नीति सब चीज़ें हैं जो आपको पढ़ने के बाद पता चलेंगी। और सेकंड है औद्योगिकरण का युग, मतलब जब हमारे देश में बड़े बड़े मॉड्यूल आए, बिजनेस आए और भी तरक्की हुई, तो एक कैसे इसका युग कैसे शुरू हुआ, इन बातों पर यहाँ पर चर्चा हुआ है। और आपका थर्ड पार्ट है रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति, खंड तीसरा मतलब थर्ड में। तो इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है आपका, सिर्फ एक चैप्टर, जिसमें आपको मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया, मतलब मुद्रा, फिर आपकी संस्कृति क्या रही है और आधुनिक दुनिया में क्या इन चीज़ों से डिफरेंट है, इन चीज़ों पर बात हुई होगी। ये आपके 5 चैप्टर्स होने वाले हैं आपकी इतिहास से। आपकी सेकेंड बुक हो जाएगी ज्योग्राफी, भूगोल, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर, इसमें इसमें खंड में नहीं डिवाइड होकर बस चैप्टर ही हैं आपके। पहला संसाधन एवं विकास, मतलब जब संसाधन आए तो उन संसाधनों से विकास क्या हुआ, ये चीज़ें हैं इसमें आपको बताई गई हैं। सेकंड आपका वन एवं वन्य जीव संसाधन, मतलब वन में जो वन्य के जीव हैं उनका क्या संसाधन है, सेकंड पार्ट में है। जल संसाधन, जल से क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये कैसे एक प्रकार का संसाधन है, ये चीज़ें। कृषि मतलब खेती बाड़ी करना, इस चैप्टर्स में है आपका। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, जो खनिज आपके हैं, मतलब सोना चांदी आपका हो गया, इट्स मीन मतलब
कोयला, अभ्रक, ये सब चीज़ों का संसाधन, मतलब ऊर्जा संसाधन मीन्स वही आपका बिजली कैसे बनती है, कोयला का क्या उपयोग है, यूरेनियम वगैरह बहुत कुछ चीज़ें इसमें होंगी। खनन भी होगा। विनिर्माण उद्योग मतलब नया नया विनिर्माण, मतलब कोई उद्योग का आप निर्माण कैसे करते हैं, 6 पार्ट चैप्टर में आपका है। और आपका लास्ट चैप्टर है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। अपने राष्ट्र की अर्थव्यवस्था है, इसकी जीवन रेखाएं क्या हैं, मतलब किस चीज़ों से हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था इतनी अडिग है और इतनी आगे बढ़ रही है, इन चीज़ों पर आपके लास्ट चैप्टर में बात हुई है ज्योग्राफी में। आपका थर्ड सब्जेक्ट है नागरिक शास्त्र, जिसमें टोटल 8 चैप्टर हैं। पहला, सत्ता की साझेदारी, मतलब सत्ता में साझेदारी क्या हुई, जैसे नहीं होता है गठबंधन, उस टाइप से। फिर संघवाद, संघवाद क्या है, मतलब संघवाद एक चैप्टर है, उसमें पूरा मतलब संघवाद के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। तो जब संघवाद स्टार्ट होगा तो आप हम भी पढ़ाएंगे और आपको भी पता चलेगा। अभी तो हमने जस्ट इंट्रो के रूप में ये चीज़ें बता रहे हैं। फिर आपका थर्ड चैप्टर है लिंग, धर्म और जाति। लिंग और धर्म और किस तरह जात में डिवाइड हुआ है, ये सब पूरा जो है सिस्टम, इस बेसिस पर ये चैप्टर है। फिर राजनीतिक दल, मतलब कौन कौन से राजनीतिक दल हैं, उसमें राष्ट्रीय पार्टियां बताएंगे, राजकीय पार्टियां बताएंगे, कैसे पार्टियां बनती हैं, ये सब भी बताया गया है। जैसे राजनीतिक पार्टी कौन सी, मतलब राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी पार्टी। और कौन सी राज्यीय पार्टी है, राज्यीय पार्टी। जैसे आपकी बीजेपी, कांग्रेस, आईएनसी, ये सब आपकी राष्ट्रीय पार्टी इंटरनेशनल नेशनल पार्टी हो गई हैं। और बाकी ये स्टेट पार्टी जैसे हैं आपकी, हमारी यूपी में सुभा सपा हो गई, सुभा सपा। और बिहार में सुभा सपा। और फिर राजद, आरजेडी, जैसे हैं आपकी, ये सब राष्ट्रीय पार्टियां हैं, बस एक राज्य के रूप में। तो ऐसे ऐसे पार्टियां कैसे कैसे बनती हैं, इस चैप्टर में ये सब चीज़ें बताई हैं। फिर लोकतंत्र के परिणाम, लोकतंत्र से क्या हुआ है। फिर लोक संघर्ष और आंदोलन आपका 6 चैप्टर है। 7 चैप्टर लोकतंत्र की चुनौतियाँ। और लास्ट चैप्टर लोकतंत्र और विविधता, ये है लोकतंत्र में क्या विविधता होती है। अब आपका लास्ट सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र, फोर्थ और लास्ट, चौथा, जिसमें पहला चैप्टर है आपका विकास, मतलब विकास कैसे होता है, ये सब चीज़ें इसमें होंगी रिलेटेड विकास से। पढ़ने के बाद आपको पता ही चलेगा, आपके स्कूल में पढ़ाया जाएगा, बाकी हम तो वीडियो यहाँ से बनाकर आपको देंगे। और आपका सेकंड चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, भारत की अर्थव्यवस्था जो है उसके क्या क्षेत्रक हैं, किस प्रकार से इसकी अर्थव्यवस्था हुई, मुद्रा और साख, मुद्रा का क्या उपयोग है, ये सब चीज़ें होंगी। और मुद्रा से क्या हो सकता है, वैश्वीकरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, मतलब वैश्वीकरण और भारत की अर्थव्यवस्था में मतलब डिफरेंट इस चीज़ें की बातें होंगी। इसमें उपभोक्ता का अधिकार, मतलब हम लोगों का क्या अधिकार है, उपभोक्ता हम लोग है ना। तो इस सब चीज़ें होंगी आपकी इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में। बाकी आज आपका इंट्रो, मतलब सब विषय, 4 सब्जेक्ट हैं आपके, 4 सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर हैं, किस चैप्टर में किस प्रकार की चीज़ें हैं और उन चैप्टर का नाम क्या है, ये सब हमने जान लिया। बाकी अब सबसे पहले हम शुरू करेंगे आपका हिस्ट्री, इतिहास। इतिहास के बाद आपका होगा भूगोल, सबसे पहले हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर आपका इकोनॉमिक्स और लास्ट में आपका हाँ सिविक्स। क्योंकि सिविक्स थोड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मतलब नॉर्मली आप थोड़ा अच्छे से ध्यान से पढ़ लेंगे तो वो आपको आ जाएगी, रट्टा मारने की उसमें जरूरत नहीं। बाकी ये चीज़ें थोड़ी मतलब टफ होने वाली हैं, सिविक्स लास्ट में इसीलिए पढ़ाया जाएगा ताकि तुरंत हाली से आप पकड़ लेंगे इस चीज़ को। और ये चीज़ें शुरुआत में पढ़ाई जाएगी क्योंकि इसमें थोड़ा वक्त देना होगा, क्योंकि ये सब थोड़ा रट्टा मारने वाली चीज़ें इसमें होंगी, एक प्रकार से समझ लीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा मतलब ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। बाकी सिविक्स जो है वो आपको मतलब अगर अच्छे से ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपके माइंड सेट में खुद ही सेट हो जाएगी आराम से। तो इस प्रकार से हम पढ़ाएंगे, सबसे पहले आपकी हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स, फिर सिविक्स। और मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा और आपको से भी उम्मीद करूँगा कि आप बेस्ट दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छी लगी है तो लाइक करें, नहीं लगी है तो कोई बात नहीं, डिसलाइक भी कर सकते हैं। और कहाँ त्रुटि है इस वीडियो में, हमने क्या गलती की है, ये चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे मेरे वीडियो में क्या गलती है उस चीज़ का मैं उस प्रकार सुधार कर पाऊँगा। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में गलती क्या है, कहाँ पर गलत हुआ, कहाँ पर सही हुआ, ये चीज़ें आप बता सकते हैं, क्योंकि मुझे भी उतना ज़्यादा अनुभव नहीं है। मैं भी साल 2 साल पहले ही 10th क्रॉस किया हूँ, तो मैं फिर भी अपना बेस्ट ही दे रहा हूँ, अपना बेस्ट ही दूंगा आपको और कोशिश करूँगा कि आपको अच्छा दूँ। लेकिन आपकी भी यही बनता है फ़र्ज़ कि आप कमेंट बॉक्स में गलतियों को बताएं। और वीडियो अच्छी लगी है, आपको लग रहा है कि ये वीडियो मेरे फ्रेंड को भी इस वीडियो की ज़रूरत है, तो आप शेयर करिए। बाकी वीडियो अच्छी है तो लाइक करिए, नहीं अच्छी है तो मैं उसके लिए नहीं रिक्वेस्ट करूँगा। और आपको लगता है कि हाँ ये चैनल आगे भी मुझे काम आने वाला है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।
बाकी आपकी इच्छा। और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबा लेंगे तो नेक्स्ट वीडियो कब आएगी इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।